नमस्कार। हमने सॉइल साइंस सीरीज़ ख़त्म कर चुका है। अब हॉर्टिकल्चर शुरू कर रहे हैं। चलिए हॉर्टिकल्चर देखते हैं। हॉर्टिकल्चर कॉपी पुस्तक निकाल लो भैया। हॉर्टिकल्चर शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है, दो वर्ड से मिलकर बना है। हॉर्टस हॉर्टस एंड कल्चर। कल्चरा। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? हॉर्टस का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया। एंड कल्चरा कल्टीवेशन। यहाँ से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बस बनेगा कि हॉर्टिकल्चर कौन से भाषा से लिया गया है, क्या इसका मीनिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर में क्या क्या ब्रांचेस हैं। ये तो सब जानते हैं हम, कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को बोला जाता है। ओलेरीकल्चर वेजिटेबल की स्टडी को बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स की स्टडी। स्पाइसेस की स्टडी। एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप। ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। ठीक है, चलो। एनआरसी जब हमने इंस्टीट्यूट्स पढ़ा था, इंस्टीट्यूट्स की एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स बता देता हूँ। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर। देखते हैं। लीची हमने बताया था, बिहारी भी दिलाया है। तो लीची कहाँ है? बिहार। लीची का एनआरसी है मुजफ्फरपुर। देख लीजिएगा स्पेलिंग लीची का। नींबू सिट्रस का क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र। ओके, सिट्रस के बाद पोमग्रेनेट अनार। पोमग्रेनेट अनार का है सोलापुर। सोलापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। बनाना केला का है त्रिची तमिलनाडु में। उसके बाद आता है अंगूर ग्रेप्स का है पुणे, महाराष्ट्र। खजूर को बोला जाता है डेट पाम मतलब क्या भैया? ड्राई एरिया में होगा ना, एरिड एरिया में। बीकानेर, राजस्थान। इसके बाद कैस्यू काजू का है पुत्तूर, कर्नाटका। हमने बताया था एनआरसी वही होगा जहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। कैस्यू के बाद मशरूम बताया था सोलन में है, सोलन, हिमाचल प्रदेश। ओनियन एंड गार्लिक हमने बताया था नासिक का नाम, महाराष्ट्र में। ऑर्चिड हमने नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। गंगटोक सिक्किम में। एंड स्पाइसेस का कहाँ है? अजमेर। सीड स्पाइसेस, ये है सीड स्पाइसेस। ये तो थे क्या? एनआरसी। आप याद कर लीजिए, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर। एक क्वेश्चन जरूर आता है एनआरसी से। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स तो हम कवर कर ही लिए थे, लेकिन देख ही लेते हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। अब इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें तो IIHR हसारगट्टा बेंगलोर में पढ़े थे। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल लखनऊ में पढ़े थे। CITH टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ऊपर है श्रीनगर में। CITH श्रीनगर में। CIAH एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। कजरा मोहब्बत वाला कजरी हमने पढ़ा था, कहाँ है? जोधपुर में। IIVR वाराणसी यूपी में। क्रीडा है हैदराबाद में। इतने इंस्टीट्यूट्स हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट्स खत्म करने के बाद हम देख रहे हैं फ्रूट प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं।
सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में पाया जाता है? आप विटामिन देखते हैं, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से फ्रूट्स में कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें, मिनरल्स पहले देख लेते हैं। मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीची में। लीची में आयरन की बात करें तो करौंदा कितना पाया जाता है? कैल्शियम 0.2%। लीची में 39% आयरन पाया जाता है। विटामिन की बात करें अगर, विटामिन्स तो विटामिन ए, B1, B2, C। ए पाया जाता है मैंगो में 4800 IU। B1 पाया जाता है कैश्यू में, कैश्यू बोले तो काजू में। B2 की बात करें तो बेल में पाया जाता है। ये सब याद कर ही लो। एंड BC पाया जाता है बारबेडोस चेरी में। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? किशमिश को रेजिन्स बोला जाता है, रेजिन्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें अगर, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कैश्यू में पाया जाता है, काजू में। प्रोटीन। फैट सबसे ज़्यादा अखरोट में पाया जाता है, अखरोट में फैट पाया जाता है। पैक्टिन सबसे ज़्यादा कटहल में पाया जाता है, जैकफ्रूट। कटहल में एंजाइम की बात करें अगर, तो एंजाइम सबसे ज़्यादा पपाया में पाया जाता है। एंड फाइबर की बात करें, फाइबर गुआवा में पाया जाता है। ये तो थे विटामिन्स, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, हमने देखा न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस में क्या क्या देखा। पहले हमने मिनरल्स देखा कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा लीची में पाया जाता है, आयरन सबसे ज़्यादा करौंदा में पाया जाता है। देन विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में, विटामिन B1 पाया जाता है काजू में, विटामिन B2 बेल में पाया जाता है। एंड विटामिन C बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो रेजिन्स में पाया जाता है। फैट की बात करें तो अखरोट में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो काजू में पाया जाता है। पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन कहाँ पाया गया? कटहल में पाया गया सबसे ज़्यादा। एंजाइम्स की बात करें तो पपीता में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ एसिड पाए जाते हैं फ्रूट्स में। एसिड्स, कौन से एसिड कौन से फ्रूट में पाया जाता है? देखो, मैलिक एसिड आपने सुना होगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल में एंड कैरेट में। कैरेट का जूस पीना कभी मैलिक एसिड। साइट्रिक एसिड की बात करें, साइट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस ग्रुप में। एंड पाया जाता है गुआवा में एंड टोमेटो में। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसके बाद टार्टेरिक एसिड, खट्टा होता है टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है? ग्रेप्स में। देन इमली, टामारिंड में। देन लीची में। ये तो थे एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ पाया गया? एप्पल एंड कैरेट में। साइट्रिक एसिड सिट्रस ग्रुप, गुआवा एंड टोमेटो में पाया गया। एंड टार्टेरिक एसिड टामारिंड, इमली, लीची एंड ग्रेप्स में पाया गया। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था देखो, जीनिया एंड मेटाजीनिया। मैं ये चीज़ भूल गया हूँ कि ये है क्या टर्म, लेकिन आप याद रख लो, जीनिया एंड मेटाजीनिया। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि ये क्या होता है। जीनिया पाया जाता है मक्का में एंड मेटाजीनिया पाया जाता है खजूर, अंगूर एंड केला। ये मेरे को ऐसा लगता है पॉलिनेशन से रिलेटेड है, जीनिया एंड मेटाजीनिया। पॉलिनेशन से। पॉलन स्टेरिलिटी किस में पाया जाता है? बेर में। पॉलन स्टेरिलिटी बेर में पाया जाता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डिफरेंट जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, इन सब की आदमी को कितना कंजम्पशन करना चाहिए, ये देखते हैं ICMR के द्वारा। वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल,
सीरियल, मिल्क, देन प्रोटीन। ICMR द्वारा वेजिटेबल पर डे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पर डे पर पर्सन, पर डे पर पर्सन। देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो बोलता है कि व्हाट इज़ द नीड पर पर्सन पर डे, नीड क्या है प्लस अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, कितना मौजूद है और कितना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि कितना आवश्यकता है, कितना चाहिए। वेजिटेबल हमें चाहिए पर डे 300 ग्राम कंजम्पशन करना चाहिए। फ्रूट की बात करें तो 120 ग्राम कंजप्शन करना चाहिए। पल्सेस की बात करें तो 80 ग्राम। सीरियल्स 475 ग्राम कंजप्शन करना चाहिए। मिल्क 280 ml कंजम्पशन करना चाहिए एंड 60 ग्राम प्रोटीन कंजम्पशन करना चाहिए, जिसमें से 20 ग्राम एनिमल सोर्स से ये रहा पर डे पर पर्सन। ICMR के द्वारा वेजिटेबल्स 300 ग्राम, फ्रूट्स 120 ग्राम, पल्सेस 80 ग्राम, सीरियल्स 475 ग्राम, मिल्क 280 ml एंड प्रोटीन 60 ग्राम। ये तो रहा। अब चलिए बीमारी आप पढ़ लीजिएगा कि कौन से विटामिन से कौन से की कमी से कौन सी भी बीमारी होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं फ्रूट टाइप, कौन से फ्रूट को क्या कहा जाता है। फ्रूट टाइप्स देखते हैं। चलिए पहला है ड्राई फ्रूट। ओके, ड्राई फ्रूट में देखा जाए, ड्राई फ्रूट में आता है लीची, वालनट, काजू एंड बादाम, आलमंड, ये सब हुए ड्राई फ्रूट्स। अब अगर पोम किसके फल को कहा जाता है, पोम, देखो याद करने का तरीका, पोम कहा जाता है सेब को, है कि नहीं, पोम कहा जाता है सेब के फल को। तो पेपो किसको कहा जाता है, कुकर बीट्स, जितने खीरा वर्गीय हैं ना उनको पेपो कहा जाता है। पोम पेपो याद रखिएगा। पोम, एप्पल एंड नाशपाती के फल को पोम कहा जाता है। ये दोनों फल थैलामस से बना होता है। फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है थैलामस से। ठीक है, पोम। बेरी की बात करें, देखो बेरी में क्या होता है ना, देखो याद करने का तरीका, थैलामस से बना है तो उसे क्या बोलेंगे, पोम। बेरी जिसमें सीड्स धंसे हुए नजर आए आपको, जो गुदा है, गुद्देदार मांसल भाग, उसमें सीड्स धंसे हुए नजर आए, जैसे आप टमाटर में देखें, केला में, इन्हें बेरी कहा जाता है। ठीक, किसमें बनाना, पपाया, ग्रेप, ये सबको क्या कहा जाता है, बेरी। अगला देखते हैं बलास्टा पोमग्रेनेट में पाया जाता है, पोमग्रेनेट में। ठीक है, हेस्पेरिडियम किस में पाया जाता है, सिट्रस वर्गीय में पाया जाता है। सिट्रस वर्गीय फल को हेस्पेरिडियम कहते हैं। पेपो हमने बताया था, कुकर बिट्स। कैप्सूल की बात करें, क्वेश्चन यहीं से आता है, कैप्सूल, भिंडी, आंवला, कॉटन, अफीम एंड धतूरा, इन्हें क्या कहा जाता है, कैप्सूल। देन एम्फी सार्का बेल को कहा जाता है। एम्फी सार्का में क्या होता है, जो बाहरी सतह रहता है फल का वो कठोर होता है, बेल हो गया, और जितने भी चीज़ें जिसके बाहरी सतह कठोर हो उसे एम्फी सार्का कहा जाता है। ठीक है, आज हम जनरल है, ये हॉर्टिकल्चर का जनरल पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फी सार्का के बाद सोरोसिस कहा जाता है पाइनएप्पल। MGP, देखो MJP, मलबेरी, सहतूत, जैकफ्रूट, कटहल,
पाइनएप्पल, अनानास, ठीक है। सोरोसिस, साइकोनस, साइकोनस पाया जाता है फिग में, साइकोनस फिग में पाया जाता है, अंजीर में, पीपल में पाया जाता है, पीपल में, बरगद में, पीपल, बरगद, ये सब में साइकोनस, इमली। देखो मूंगफली में क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, मूंगफली के फल को क्या बोला जाता है, तो लोमेंटम, 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 ठीक है। आगे देखते हैं। हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप की बात किए थे तो चुकंदर आ गया था, और फ्रूट क्रॉप की बात किए थे तो डेट पाम आ गया था। एसिड टॉलरेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी, फिर बेल। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मेन मेड फ्रूट कहा जाता है क्या इसे, स्ट्रॉबेरी, देन बेल। ये क्या है, ये क्या है, एसिड टॉलरेंट, एसिड टॉलरेंट। अब आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। क्लाइमेट्रिक फ्रूट पढ़े हैं, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, है कि नहीं, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। तो इसे याद करने का तरीका देखो बच्चा, यही चीज क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। बताऊं, जो फल मीठा हो, जो फल मीठा हो क्लाइमेट्रिक है। आंख बंद करके जो फल मीठा है वो क्लाइमेट्रिक है। जो फल खट्टा है, कड़वा है, वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। समझ गए, जो फल मीठा है क्लाइमेट्रिक, जो फल खट्टा है, कड़वा है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और देखो रेस्पिरेशन रेट की बात करें, रेस्पिरेशन रेट क्लाइमेट्रिक का ज़्यादा होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक का कम होता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, हमने क्या कहा, मीठा, आमा, केला, पपीता, एटसेट्रा, नींबू, अंगूर, बेर, जामुन। कसैला लगता है, हमने क्या बोला, क्लाइमेट्रिक मतलब मीठा बोला, नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब खट्टा, कड़वा। ये देखो, इधर देखो, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल बना लीजिएगा, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। इतना अच्छा ट्रिक बता दिया हमें, खट्टा मीठा का ही तो फर्क है। ये टेस्ट तो आप अच्छे से कर लेते हैं। आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते जाइएगा। देखो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट किसका है, सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो किसका है, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी। वेजिटेबल्स में बात करें, ये तो फ्रूट में, वेजिटेबल्स में रेस्पिरेशन रेट की बात करें सबसे ज़्यादा है पालक का, पालक, ठीक है। अगर साकी, हर्बेशियस, क्वेश्चन आ गया हर्बेशियस फ्रूट प्लांट का नाम बताओ, हर्बेशियस फ्रूट प्लांट, तो ले लो केला एंड पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल, हर्बेशियस फ्रूट क्रॉप। अगर श्रबेशियस बोल दें, झाड़ीनुमा, झाड़ीनुमा मतलब श्रबेशियस, तो क्या आएगा, अनार, करौंदा। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा इथाइलिन गैस है जो पकाने में हेल्पफुल होता है, कौन उत्सर्जित करता है, एप्पल, सेब, ठीक है। अगर फल अंडाशय से निर्माण हुआ तो सत्य फल कहलाएगा, अंडाशय के अलावा और कहीं से निर्माण हुआ तो असत्य कहलाएगा, जैसे थैलामस से, एप्पल, नाशपाती। चलिए आम में सबसे ज़्यादा भारत में, इन इंडिया सबसे ज़्यादा अगर एरिया की बात करें तो किसका है, मैंगो का, देन केला, देन सिट्रस, ओके।
अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन भाई सिंपल सी बात है, केला बंच में हो रहा है, केला का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी केला का ही ज़्यादा होगा। देन मैंगो, देन सिट्रस, देन पपाया। ओके, अब कुछ और मिशन देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में आया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में, तो नेशनल बॉम्बू मिशन 2004 में आया है ना, 2004 में है ना नेशनल बॉम्बू मिशन। और एक चीज़ और देख लो, भारत में सबसे ज़्यादा फ्लावर कौन प्रोडक्शन करता है? भारत में सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन करने वाला राज्य कर्नाटका। भारत में सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन करने वाला राज्य कर्नाटका हुआ। और विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, फ्लावर का प्रोडक्शन एंड एरिया दोनों में है क्या? कर्नाटका। भारत में विश्व की बात करें तो एरिया एंड प्रोडक्शन वर्ल्ड में, यहाँ पे लिख लो वर्ल्ड में, वर्ल्ड में नीदरलैंड, नीदरलैंड ये क्या है? नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, नीदरलैंड। हॉलैंड आप नाम सुने होंगे, हॉलैंड। ओके, हर्माफ्रोडाइट एक टर्म आप सुने होंगे, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि इसमें फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट प्लस बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब फीमेल पार्ट प्लस बाइसेक्सुअल। फीमेल पार्ट रहेगा ये सिंगल फीमेल पार्ट, प्लस एक और फ्लावर है, इसमें फीमेल प्लस मेल दोनों रहेंगे, बाइसेक्सुअल और फीमेल, हर्माफ्रोडाइट। चलो आज के क्लास में इतने ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच।